पुष्पेन जी वो कह रहे हैं कुछ तो ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ऐसा ऑफर देने के बावजूद रोक लिया जा रहा है समझौते को। कौन सी ताकत है? नहीं, देखिए, ये को कमजोर करने के लिए, उसमें दो फाड़ करने के लिए और उसको किसानों को बरगलाने के लिए ये बात कही गई है मंत्री जी द्वारा। जबकि एकजुटता से जो सारे देश का किसान खड़ा हुआ है दो मांगों के प्रति। नंबर एक, एमएसपी लागू करो। क्या इन्होंने कहा अपने वक्तव्य में हमने एमएसपी लागू कर दी? और दूसरा, रिपील करो। रिपील वाली बात पर थोड़ा सा समझौता हो सकता था यदि एमएसपी लागू कर दी जाती। उसको ये नहीं कर रहे, दोनों ही मांगों पे अड़िग है। तो फिर हम भी बैठे हैं, देखते हैं अब कहां तक किसानों का पेशेंस। बैठे हैं, लोकतंत्र है, सर्दी है, बैठे रहेंगे। जवाब दीजिए सुधांशु जी। और ये वामपंथी संगठनों वाले कृषि संगठन है, इसका रेफरेंस बार बार क्यों आता है, जरा समझाइए सुधांशु। मैं बता रहा हूं क्यों आता है। अभी पुष्पेन जी ने कहा, मैं पुष्पेन जी पूछता हूं, एमएसपी आज की डेट पे लागू है या नहीं है? बोलिए हाँ या ना। लागू है। अरे वो मांग अलग है, आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। नहीं, कंफ्यूजन नहीं। एमएसपी आपने कहा एमएसपी नहीं दे रहे, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। हम गलत, हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पे भी बाध्यकारी बनाइए, ये मांग है। आप इसको मत कहिए कि लागू है, लागू है, लागू है। क्या प्राइवेट सेक्टर पे लागू है? उसको बताइए। प्राइवेट सेक्टर पे आप लागू करने की बात कह रहे हैं तो आप चलिए, आप बताइए, ये कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है या प्रदेश को? बोलिए। केंद्र को है। केंद्र लागू केंद्र को है तो आज सापरा जी से कहिए आगे से अपना मुंह बंद रखें और कहें सुरजेवाला ने गलत बोला था। सापरा जी अभी माफी मांगे, दिखाइए अंजना जी सापरा जी को, जो कहते थे केंद्र को अधिकारी नहीं कहना चाहता। केंद्र को करनी है ये काम, केंद्र क्यों नहीं करता है? आप अरे एमएसपी अभी कितने लोगों को, इसको उलझाइए मत, उलझाइए मत। सुधांशु जी बताइए, अभी देश में कितने फीसदी किसानों को एमएसपी मिल रही है, ये बताइए। 6%। तो फिर एनएस ये लागू होना, कोई लागू होना है साहब? नहीं भाई, तो मैं कह रहा हूं, ये बता रहा हूं ये क्या है। सिर्फ 6% लोगों की बात है और इस वजह से 94% का इससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो उनको दिलाना है, इसीलिए दिलानी है उनको 94 को। अरे मान्यवर, मैं जवाब दे रहा हूं आपका बिंदुवार जवाब। जो प्राइवेट पे आपने लागू होने की बात कही, सरकार तो गारंटी की बात कह रही है। प्राइवेट पे चलिए, आप दुनिया में कोई जगह बताइए जहां पर कि सरकार प्राइवेट के बाजार में मूल्य तय कर दे और चलिए तय कर दिया तो खरीदवा दे उसको। ये बैठे सापरा साहब डीजल को कर दिया ओपन और कह रहे हैं कि ये आप करिए। अब मैं आपको बताता हूं क्या समस्या होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं पुष्पेन जी। अगर मान लीजिए आज की डेट में जब भी आप किसी चीज का मूल्य निर्धारण करेंगे तो क्वालिटी के साथ करेंगे। अगर नहीं खरीदेगा तो आप क्या कर लेंगे? सरकारी हम बता रहे हैं आपको खरीदने की, तो आखिर में खरीदना सरकार को पड़ेगा। आज क्या है, आप ज्यादा चिंता मत करिए, खराब क्वालिटी की चिंता मत करिए। हम अच्छी क्वालिटी खरीदी आप बिल्कुल अच्छी क्वालिटी खरीदी। अब हमें बोलने दीजिए। एक मिनट। अच्छा बोल लीजिए। मजदूरों की सुरक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट आपने क्यों लगाया? अपनी खुद की सुरक्षा के लिए आपने सेक्टर रेट जमीनों के क्यों घोषित किए हुए? इससे नीचे खरीद बेचनी होगी ताकि स्टाम्प ड्यूटी आपकी पूरी मिलती रहे। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार एक मिनिमम कैप लगा सकती है। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और हमने ये नहीं कहा है कि उस प्राइस पे खरीदे ही खरीदे, लेकिन यदि मार्केट में कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति उतरेगा तो उसको उससे नीचे खरीदने का अधिकार नहीं होगा। आप केवल ये करिए, अगर वो नहीं खरीदता है या जैसा भी करता है उसको हम देख लेंगे। आप गलत बरगलाने का काम न करें यहाँ पर। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर कृष्णबीर जी। चलिए, आपकी बात मैंने मान ली। अब दो समस्याएं हैं। आज तो 100 रुपए की चीज अगर मार्केट में उसकी कमी हो गई तो 120 में बिकेगी, और जिस दिन रूल बन गया कोई 120 में नहीं खरीदेगा। ये तय मान लीजिए पुष्पेन जी। जो ये कह रहे हैं वो किसानों को लाभ से वंचित करने वाले। दूसरा, जिस दिन क्वालिटी, आप बोल रहे थे गलत बात कह रहे हैं, वो मिनिमम है। मैंने मिनिमम बोला ना। अरे भाई, अब आप फिर बोल रहे हैं। जब आप कानूनी बाध्यता लगाएंगे तो कहेगा मैंने कर दिया, बात खत्म। मिनिमम कहा है बाजार, देखिए बाजार में ऐसा नहीं हो सकता कि मुनाफा तो लेंगे घाटा नहीं लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता बाजार में। अरे मुनाफा है, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यही होता है मार्केट में। ऐसा कभी नहीं होता। अब दूसरा मैं बता रहा हूं, दूसरी समस्या 20 रुपए का गेहूं खरीद करके और आदमी 1000 रुपए का बर्गर इस देश में। मेरी भी तो एक बात सुन लीजिए। आज मंडियों में समस्या क्या होती है कि जब जाता है किसान तो अंदर के सेटअप में जो बीच के दलाल होते मिल कहते हैं साहब अभी तो जगह नहीं रखने की, इसकी तो क्वालिटी ठीक नहीं है। फिर वो बाहर जाके मिडिल मैन को औने पौने दाम पे बेचता और वो तुरंत अंदर की सेटिंग होती है और वो उसको सही दाम पे ले लेते हैं। अब जानते क्या होगा जो आप कह रहे हैं रूल बना दिया, भ्रष्टाचार। अब मेरी वाक्य पूरा हो जाने दीजिए।
100 रुपए की चीज है, अगर नमी आ गई, हल्का सा पानी गिर गया, नमी आ गई, अभी तो 100 की चीज 90 में बिक जाएगी। अब तो 90 में नहीं बिक सकती ना, 100 की 100 में ही बिकेगी। तो या तो 100 का 100 है या वो कूड़ा हो गया। और जब कूड़ा डिक्लेयर हो गया तो उसको उसका कोई दाम नहीं मिलेगा। जैसे आपसे मैं सुधांशु जी गांव में रहे नहीं हो, एक मिनट, एक बात सुन लीजिए आप। अरे भाई बात तो सुन लीजिए आप, पूरी बात। नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए, आप पूरा नहीं होने दे रहे। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, 20,000 का मोबाइल है, पन्नी ना हो उसमें, पन्नी फट गई हो, खरीदेगा कोई? 20,000 आपको 15 में बिक जाता है, नहीं खरीदेगा। 20,000 का डब्बा हो गया। मैं बताता हूँ, जो बेचने वाला वो मर गया, जो सबसे बेचने वाला वो मर गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो सबसे बढ़िया क्वालिटी, सबसे बढ़िया क्वालिटी जो है बाजार में बिकती है या खाने के काम आती है। पुष्पेन जी मेरा वाक्य पूरा हो जाने दीजिए। आप जब बोले मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। और अब मैं एक वाक्य कह दूं फिर आप बोलिए। और जो मैं कह रहा हूं ये अनायास नहीं कह रहा हूं अंजना जी, याद करिए 1990-91 दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला देश कौन था? सोवियत संघ। और सोवियत संघ में रोटी के लिए दंगे हो रहे थे। दुनिया के सबसे ज्यादा गेहूं जहां पैदा हो रहा था, क्यों? सब कुछ सरकारी व्यवस्था से नियंत्रित था। खेतों में फसल उगी हुई थी, कटाई करने वाला नहीं था क्योंकि पैसा नहीं दिया सकता था। सब कुछ सरकारी समितियां कर रही थी। कट गई थी तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता था, ट्रांसपोर्टेशन। अरे मैं हकीकत बोल रहा हूं, 1991 याद करिए, दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाले यहाँ सारी सरकारी व्यवस्था और दूसरी तरफ अंतर्गत मार्केट में दंगे हो रहे हैं। एक सेकंड, और सुनिए पुष्पेन सुनिए एक बात। पुष्पेन अरे जब भारत में जल्दी से कंक्लूड कीजिए सुधांशु जी। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एफसीआई से गोदामों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। भारत नदियों से दिख चुका है। सुन लीजिए सुधांशु जी, सुन लीजिए, यहाँ पर जो टॉप क्वालिटी होती है या तो बीज के काम आती है या खुद के खाने के काम आती है, उसके बाद सरप्लस है तो मार्केट में बेचने के काम आती है। उससे खराब है तो उसको अन्य तरीके से प्रयोग किया जाता है। भैंसों तक को हम खिला देते हैं, एक दाना भी बर्बाद नहीं होने दिया जाता इस देश के अंदर।